हामीहरू तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ अहिले बारा जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 4 को यो कान्तिपुर एरियामा छौं जहाँ हाम्रो सांसद सुनिल कुमार शाहजी चाहिँ यहाँ भोट माग्दै आउनु भएको छ। उहाँसँग हामी केही कुरा गरौँ न भन्ने जगडना गर्छौं। सर, हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। तपाई घर दैलो कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँको जनताको दुःख तपाईले हेरिराख्नु भएको छ। हिजोका प्रतिनिधिले केही गरेनन् पनि भनिराखेको छ। तपाई यसलाई के भन्नुहुन्छ? यो के हो भने हाम्रो समाज अहिले अचेतन छ। हाम्रो समाजमा चेतना छैन, शिक्षा छैन। यो शिक्षित यदि समाज भएको भए आफ्नो उम्मेदवार राम्ररी छान्न सक्थ्यो, योग्य उम्मेदवारहरू संसद बन्न सक्थ्यो। जुन उम्मेदवारहरू यहाँका दुःख, यहाँका जनताका पीडाहरू संसदमा गएर त्यो कानुन बनाएर यहाँको परिवार, यहाँका जनताहरूको दुःख पीडा अन्त गर्न सक्ने विधेयक पेश गरेर अनि कार्यान्वयन गर्न सक्थ्यो। तर हाम्रो जति सांसदहरू यहाँबाट जितेर गए ती सांसदहरू आफ्नो रासलीला गर्दै आफू रमाउँदै 5 वर्ष ठुला 5 स्टार होटलहरूमा विस्की र चुस्की गर्दै बसेका छन्। जनताका पीडा बिर्सेका छन्। यसपालि जनताहरूको चाहना छ कम्तीमा हाम्रो समाजलाई उठाउन सक्ने योग्य मान्छेहरू, इमानदार मान्छेहरू आउन्। त्यसमा म सक्षम छु। म आफ्नो समाजप्रति जिम्मेवार छु। यो समाजलाई बदलेर यो समाजको परिवर्तन गरेर म देखाउने साहस राख्छु। त्यसकारणले गर्दा मलाई यो समाजको प्रति विश्वास छ कि मेरो समाज अब यसपालि सत्यको साथमा हुनेछन् र आफ्नो परिवर्तनको साथमा हुनेछन् भन्ने म तपाईले यो कुरो भन्दै गर्दा हामीहरूले चाहिँ यहाँका जनताको जुन एउटा गुनासो सुन्यौ कि हिजोका प्रतिनिधिहरू हाम्रोमा एकचोटि पनि फर्केर आएनन्, हाम्रो दुःख हेर्न आएनन्, हामीहरूलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषिमा के छ भनेर बुझ्न आएनन्। तपाई पनि त्यही हो कि भन्ने पनि त शंका गरेका छन् नि? हैन, यो के हो भने उनीहरू यो गर्न सकेनन्। त्यसकारणले गर्दा मेरो उम्मेदवारी हो। यिनीहरू जनताप्रति जवाबदेहिता भएनन्। त्यसकारणले गर्दा मेरो उम्मेदवारी हो। मेरो समाज सधैँ पछाडि अब बस्दैन। अब यो परिवर्तनको लहरमा अगाडि बढिसकेको छ। परिवर्तन चाहेका छन् यहाँका जनताहरू। त्यसकारण मेरो उम्मेदवारी हो। म त्यस्तो हुन्न, म नष्ट हुन्छु तर भ्रष्ट हुन्न। म आफ्नो समाजप्रति इमानदारिताका साथमा एउटा संसदले खेल्नुपर्ने भूमिका म निभाउँछु। किनभने मेरो पछाडि मेरा समाजका जनता छन्। मेरो पछाडि मेरो समाजका पीडा छन्। मेरो पछाडि मेरो समाजका दुःख छन्। यो दुःख सबै भारी बोकेर म संसदमा जाँदैछु र यो समस्याहरूको सम्बोधन गर्न। जनताले के पनि भन्यो भने यहाँनेरि नातावाद र कृपावाद चलो। हिजोका सांसदहरूले आफ्नै नातावाद र आफ्नै कुटुम्बहरूलाई मात्रै प्रोत्साहन गरे, उनीहरूको मात्रै आय स्तर बढ्यो, हाम्रो बढेन। तपाईलाई पनि त्यो भोलि जनताले हेरे भने तपाईलाई चाहिँ के गर्ने? तपाईले पनि नाता गोतामा जानु भने के गर्ने? मेरो धारणा के हो भने पहिलो कुरो नातावाद र कृपावादको कारणले गर्दा हाम्रो समाज आज पछाडि परेको छ। यसको अन्त्य गर्न जरुरी छ। यो समाजबाट योग्य मान्छेहरू, इमानदार मान्छेहरू संसदमा पुग्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। कम्तीमा यो समाज बदल्नु छ भने यिनीहरूलाई बदल्न जरुरी छ। यो संसदहरूको जुन प्रवृत्ति छ, संसदको जुन प्रक्रिया छ, यो प्रक्रियालाई बदल्न जरुरी छ। त्यसकारणले गर्दा म त्यस्तो हुन्न। किनभने यिनीहरू जस्तै म भएको भए म यहाँ लड्नुको कुनै औचित्य हुँदैन थियो। म कुनै मनोरञ्जन गर्न राजनीतिमा आएको होइन। मेरो समाजको पीडा देखेर म आएको र म यिनीहरू जस्तो हुन्न भन्ने मेरो प्रतिबद्धता छ र जनता यसपालि विश्वास गरेका छन्। हाम्रो 4 नम्बर क्षेत्रको साँच्चीकै एउटा लिडर, एउटा जनसेवक मान्छे हामीले प्राप्त गरेका छौँ र म त्यो जनसेवकको धारणा अनुसार, जनसेवकको आचरण म आफ्नो जीवनभरि म कायम राख्छु र यहाँको जनताहरूको समस्याको विषयमा म एकदम सक्रिय रहनेछु। तपाई जनताको प्रतिनिधि हुनुहुनेछ, नेताको प्रतिनिधि हुनुहुने छैन। यो बुझौँ हामीहरूले। यसपालि 4 नम्बरबाट नेता जित्नेवाला छैनन्, जनता जित्नेवाला छन्। किनभने हामी 6 पटक सांसद जिताएर देखायौँ तर ती सांसदहरू आफ्नो समाजप्रति जिम्मेवार भएनन्, उत्तरदायित्व भएनन्, जवाबदेहिता भएनन् र अब यसपालिको संसदमा गएर आफ्नो समाजको पीडा लिएर जान्छ र एकदम जिम्मेवार भएर काम गर्छ। म यसमा ढुक्क छु र मलाई आत्मविश्वास के छ भने यो समाजको परिवर्तन अब युवाले गर्न सक्छ। जो मान्छेसँग इमानदारिता छ, जो योग्य छ, जो मान्छेले आफ्नो एउटा दूरदृष्टि राखेर आफ्नो समाजको समस्याहरूलाई सँगै बोकेर जान सक्छ, त्यस्तो मान्छे सांसद हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। तपाईले परिकल्पना गरेको, तपाईले संकल्प गरेका कुराहरू यहाँका जनताले पाउन्। तपाईलाई जितको पनि अग्रिम शुभकामना छ। दर्शकबिन, तपाईहरुले देख्नु नै भयो, हामीहरूले बारा जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 4 मा हामीहरूले यो कान्तिपुरमा हामीहरूले विवेकशील साझाका उम्मेदवार सुनिल कुमार शाहसँग हामीहरूले केही कुरा गर्यौं। तपाईको यो ठाउँको जनताले जुन माग गरेछ त्यो तपाई पूरा गर्नुहुन्छ कि हुन्न, अथवा उहाँहरू जुन पीडामा हुनुहुन्छ त्यो पीडामा मलम लगाउनु हुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्न गर्दा उहाँले म त्यसको लागि 1 इन्ची पनि तल झर्दिन भन्ने जुन एउटा बाचा गर्नुभएको छ, त्यो बाचालाई हामी पनि हेर्नेछौँ। त्यो बाचाबाट उहाँ निमुख हुनुभयो भने यही कार्यक्रम, यही मिडियाबाट फेरि पनि हामीहरू खबरदारी गर्न आउने नै छौँ। दर्शक पनि हामीसँगै रहनुहोला। हामी पल पलको खबर तपाईहरुलाई देखाउने नै छौँ।
पटक पटक वो लात से मारता हनु, लेकिन हमने के बॉल खाने गुड़त चल जाता नहीं सन, केनाऊ केनाऊ गुड़त चलता रहे। लेकिन समाज के लोग बहुत बड़का शक्तिशाली है, ये बुझत नहीं कर। समाज के ताकत का होला आ इंसान के ताकत का होला उ अब किरवा लोग के देखबे करी आ देखेबे करी। जितना सांसद अभी तक ले जीत के गरल असनिया से कौन सांसद के सन के का हो जाता, ये भाषमासुर ना होला। शंकर जी एगो वरदान दिलन भाषमासुर के कि चल तू कथी मंगबे, तो कहता हमरा के ऐसा शक्ति दे दो कि हम जेकरा पर हाथ राख दी उ जर जाए हनु। ओकरा लगे तो भगवान कहलन कि ठीक बा तथास्तु, तो ओकरा के आशीर्वाद दिलन। तो कहता कि भाई ये हमरा के कोई गलती तो आशीर्वाद नहीं के दिले, तो रुको पहले एकरे पर चेक कर ली एकरा के गलती दिले बाकी सही के। तो शंकर जी पर हाथ रखे के प्रयास कैला, तो शंकर जी लगलन भागे। अब तो देख वरदान तो एकरा के सही दिले बनी, ये तो हमरे के जरा दी। तो जौन जनता आशीर्वाद दे के संसद बनैलक उहे जनता के हाथ पर राख के एक के जरावे के प्रयास करता रहसन आ जरावत जाता रहसन। तो अब किरदाव हमनी के बोले के नहीं के, अब किरवा दाव हमनी के जौन आशीर्वाद के जौन दुरुपयोग कैले बा ओकनी के सजाए देवल जरूरी बा। हमनी के समाज देखी इतना पिछाड़ी बानी सन। हमको काठमांडू में हमनी के 17 वर्ष हो गल हमरा अभियान चलावत, लेकिन हम देखत नहीं वहाँ के लोग के चेतना कितना बढ़िया बा। वहाँ के लोग देखी एगो मधेसी समुदाय के आदमी के बालेन शाह के मेयर बनैलक हनु। वहाँ समाज के आदमी सबके बंद कराओ गई। वहाँ समाज के आदमी सबके चेतनशील इतना चेतना बा कि कोनो जात धर्म ना, बस एगो बढ़िया इंसान चाहिए समाज बनावे खातिर। समाज बनावे खातिर अगर बढ़िया इंसान हो जाता तो उस समाज बदले में टाइम ना लगी। अपने के 1982 में नरेंद्र मोदी एगो कोनो गुजरात में जन्मल लड़का, वहाँ के जनता ओकरा के चिन्हलक कि ई लड़का बड़ा बढ़िया बा, ईमानदार बा, एकरा के आगे अगर बढ़ावल जाए तो हमनी के समाज आगे जाई। आ जाके गुजरात में देख ली, गुजरात साउथ एशियन कंट्री सबके अभी स्विट्जरलैंड हो इतना बढ़िया वहाँ बा। अपने के चाइना के अपने के 20% अपने के सारा फैक्ट्री गुजरात में बा। वहाँ के लोग बेरोजगार नहीं खे, केनहू गाड़ी कोनो गुजराती अपने के कोनो देश में ना मिली, कोनो देश में चाहिए गुजराती कहियो कोनो देश में काम ना करेला। काहे तो वहाँ के नागरिक सबके जीवन स्तर इतना बढ़िया बन गल। तो एगो बढ़िया आदमी अगर शासन में पुगता तो समाज के विकास होई कोई रोक नहीं के सकत। आ खराब आदमी पुगी तो ये नेपाल के हालत हुई। अपने जितना 206 गो राष्ट्र में जहाँ जाए वहाँ नेपाली भेटा जाए, हर जगह कादी करिए सन तो गिटी फोरी मुड़ी पट्टा गाड़ ले जाके मजदूरी करता। तो हमनी के लड़का वो पेट यहाँ नहीं के पाल सको तो विदेश में जाता, वो अपन पेट के आग बटे ये आग मिटावे खातिर। तो अब किरवा दाव जनता के आग बनू पेट के आग, अब किरवा दाव नेता के जलावे खातिर प्रयोग करी लोग। अब किरवा दाव ये नेता सबके सजाए देवल जरूरी बा जौन अपना समाज प्रति वफादार नहीं के, ईमानदार नहीं के। अगर हमनी के समाज के अगर नेता कोनो बढ़िया बन जाए तो बिहान है लड़का सन के भविष्य बनी। अगर ये हमनी के समाज के नेता कोनो गलत हो जाता तो हमनी के भविष्य नहीं के बनत। हमनी के इतना बेर चुनाव जीते नहीं सन, काहे नहीं के हमनी के समाज बदलत? काहे तो हमनी के लगे समाज के नेतृत्व करे वाला नेता नहीं के, हमनी के समाज के नेतृत्व करे वाला कोनो नेतृत्व नहीं के। तो हमनी के छाने में गलती हो जाता। भगवान हमनी के आँख आगाड़ी रखले बड़न, काहे कि तू देख, आँख अपन खोल आ देख सत्य का हो असत्य का हो। तो हमनी के सत्य देखे के हमनी के कोशिश नहीं करसन। जामा भाई पैसा लेके आओ तरसन, बुझा तो दाहा मेला लागल बा चारू ओरी है, देखी है चारू ओरी केनो कल झुंडल बा, केनो छाता बा, केनो सूरज बा। तो ई सब जौन बाड़सन मुकुंडा वाला मुकुंडधारी ई सब के किरवा दाव अपने लोगों के सजाए देवल जरूरी बा। ऐसन व्यापारी सब हमनी के समाज में आई, हमनी के व्यापार करत रही। एक प्लेट मांस एक बोतल दारू में बेचा जाता निसन तो हमनी के नहीं विकासन, हेकनी के भविष्य बेचता निसन उसे। तो अब किरवा दाव सतर्क रही लोगन। हमनी के समाज से कोनो बढ़िया आदमी जाओ, हमनी के समाज के कोनो ईमानदार आदमी जाओ जौन संसद में जाके अपने के गरीबी के विषय में वो विधान कानून परिवर्तन कर सके। एगो संसद के काम कहा कि कानून बनावे के हमार समाज में कथी पीड़ा बा, कथी समस्या बा, उस समस्या के विषय में कानून तैयार करे के, विधेयक में वहाँ ले जाके संविधान सभा भवन में जाके पारित करावे के और कार्यान्वयन करावे के। उसे हमनी के जीवन बदली। हमनी के लड़का पढ़े के चाहता लेकिन पढ़ावे नहीं सकसन। हमनियों को लड़का के तो सपना बनू है लड़का के हम डॉक्टर बने, हमनियों को लड़का के सपना बटे हम इंजीनियर बने, हमरा एगो विकसित राष्ट्र में जाके हम अपन नाम कमाएम, हमार परिवार के सुख चैन से राखेम, हमो गाड़ी चढ़ के चलेम। तो ओकर सपना के हमनी के खिलवाड़ करता निसन एक बोतल दारू में आ एक प्लेट मांस में। तो बस अब किरवा दाव प्लीज
त्याग दी लोगन सब ई त्यागल जरूरी बा। ई लइका सन के भविष्य से खेले के अपने के अधिकार हमनी के नहीं कोई दिले काहे त जब एकरा के जन्माओ तनी सन एकर भविष्य के विषय में सोचल हरेक गार्जियन के जरूरत बा। अब की बात सोची लोगन भाई व्यापारी लोग के अब की फेर में मत करी लोगन। कमती में एगो समाज के सेवा करे वाला आदमी इस समाज प्रति समर्पण होके वाला आदमी संसद में पहुंचता तो बहुत बड़का सपना हमनी के पूरा हुई, बहुत बड़का बड़का चीज हमनी के प्राप्त कर सकता निसन। वो प्राप्ति करे के बाद तो पहले अपने के गार्जियन लोग के बदले के पड़ल। अपने वोट देता नहीं तो वोट के बहुत बड़का कीमत बा। वो वोट के अपने के जीवन शैली बदल दी, वो वोट अपने के लड़का के पढ़ाई बदल दी, वो वोट अपने के अस्पताल के बेड के सैया बदल दी। आज वो अपने जाइए नारायणी अस्पताल में वहाँ ढूके के अपने के क्षमता नहीं के इतना महकता हनु आ उहे काठमांडू में जाई कितना सफा बा तो आदमी हमनी के उहे वैसन। तो हमनी के आज तक ले ई का सोचलसन कि सामान हुआ सन जनावर हुआ सन, लेकिन जनावर ना। अगर देखी अगर इंसान अगर बदल जाए जनता बदल जाए तो बड़का बड़का लोग के इतिहास बदल दिले बा। 240 वर्ष के इतिहास फेंक दिलक देश के राजा के फेंक दिलक वो आंदोलन। तो हई अपने के 10 बरस 15 बरस के हिजड़ा सन के बदले में टाइम नहीं खे। ई लोग तो कौना लुगती में जाई जब जनता बदल तालिबान में देख ली लोगन तालिबान में जब जनता बदलल वहाँ के राष्ट्रवादी सत्ता राष्ट्रवादी लोग सत्ता में आयल तो वो मेरा नेता लोग के भागे के ठाव ना रहे। प्लेन के चाका पकड़ के भागल लोग, आधा रास्ता में गिर गए लोग, सारा लोग मर गए। लेकिन ये लोग के प्लेन के चाका पकड़े के हिम्मत हमनी के ना देम, ठाव ना देम सन, समय ना देम सन। इहे देश में अब किरुआ दाव ई लोग के गेस्ट बनावे के बा, हमनी के बेस्ट बने के बा। ई कहाँ के गेस्ट बनी लोग? ई जेल के गेस्ट बनी लोग। उ जेल के गेस्ट बनावे के बा तो अपने लोगन एगो बढ़िया आदमी के, बढ़िया विचार वाला आदमी के, हमनी के समाज के नेतृत्व करे वाला आदमी के अपने लोगन समय दी। तो वैसन आदमी अगर संसद में पहुंचता तो हमनी के समाज के परिवर्तन हुई। देखी सपेरा बानू तो सपेरा सांप के पकड़े के जाने ला तो हमनी के सपेरे हैं सन। अब किरुआ दावी लेकर पकड़ के अब किरुआ दाव डाल ही के बा तो ये बिना डरले ही समाज के डसत रही सन। तो जब तक डसत सन तब तक हमनी के समाज ना बदली। ये जोक हुआ सन हमनी के चूसता सन तो अगहन चार के एकनी के मुंह पर नून डाल देवल जाओ सारा रगत छाप दसन। हम संसद में जाऊना दिने हमनी के पहुंचता सन वो दिने एकनी के जोक खानी सुखा के अब पतरा पटरा देवल जाई रोड पर पूरा सुखावे के बा। तो हमारा आग्रह बा कमती में संसद में ऐसा आदमी जाओ जौन आदमी अपन समाज के परिवर्तन करे, जौन आदमी अपन समाज प्रति वफादार होके। फिर हमारा आग्रह बा अपने लोगन के अब किरुआ दा वोट अपने लोगन गलत जगह मत दी लोगन। वोट के ना डलबे करें हमरा के ना देम कोई के देम, लेकिन ऐसा आदमी के वोट दी जौना वोट देला पर गर्व होके ए बढ़िया आदमी अब किरुआ दा चुनाइल बा। अब किरुआ एगो शेर आयल बा, ई शेर हमनी के समस्या के समाधान करी। भाई गिदर लोग अब नहीं के गिदर हो जाता रहा पहले अपन पेट भरी। गिदर देखी कोई के ना खियावेला वो पहले अपने खाई आ शेर बार तो शिकार करी पूरा परिवार के खियाई। तो बस हमारा आग्रह बा हमार परिवार के उठावे के बा। हमनी के बहुत पिछाड़ी रह गई सन तो पिछाड़ी ना अब किरुआ दा हमनी के समाज के आगाड़ी ले जाए के बा। अब किरुआ दा हमनी के समाज के दुख पीड़ा उत्पीड़न के अंत करे के बा। ये संकल्प बा हमनी में एकनी से बेस्ट बने के बा, एकनी के जेल के गेस्ट बनावे के बा। धन्यवाद, नमस्कार। ये साल खाद के महंगाई या वो महंगाई पर मिलनिहार ना हमनी के खाद बिन हुए साल में खेती खत्म हो गई। ये लोग के जीता के कथी कहनी। हाँ चाचा जी एकदम बढ़िया। किसान खातिर एगो संसद अगर चाहे संसद और कुछ ना कर सके लेकिन हमनी के किसान सबसे बड़का सेना किसान है। किसान अगर खेत में धान नहीं के फलावत तो बड़का बड़का लोग भूखे मर जाई। और काठमांडू में लोग गीठुर खा के वहीं में मर जाई लोग। तो देखी किसान खातिर कोनो सरकार नहीं खे, किसान खातिर कोनो नेता नहीं खे। तो हमार योजना बा हम सांसद होता नहीं तो वो हम अपन जो संसदीय विकास कोष के पैसा कोई सांसद के ना हो, हमार पैसा ना हो, जनता के पैसा हो। जनता के पैसा वो बोर्ड के माध्यम से हम निर्ब्याजी किसान बैंक स्थापना करें। जौन किसान बैंक है अपने के खाद के समस्या बा अपने के खाद के समस्या होके ना दी अपने के जौना बेरा आवश्यकता पड़ता वो बैंक में से जाके अपने खाद निकाल सकता नहीं, अपने वो बिना पैसा के निकाल सकता नहीं। आ अपने के जब धान होता तो धान जाके बैंक के बुझा सकता नहीं भाई हमारे लगे पैसा नहीं के ये धान लो तू अपन ऋण चुकता करो। जो जौन धान अपने 20 रुपये बेचता नहीं वो धान अपने के 45 रुपये बैंक किनी काहे तो गरीब जनता जौन धान के भाव नहीं के मिलत वो बैंक अपने के वास्तविक भाव दी। अपने के समस्या खाद के समस्या अंत करी, अपने के सिंचाई के समस्या अंत करी। कमती में इतना तो कर सकल कोई ना करे तो फिर बदली लोगन
ई संसद के पैसा हमरा खारिज करावे के बा। 275 आदमी राजाई करता नु त ई राजाई ना, अब पूरा उ पैसा जनता में आओ, उ जनता के पैसा, कोई नेता के बाप के पैसा ना हो। हनु तो अपने लोगन हमरा के जिताई लोगन, हमनी के दूगो सांसद हमनी के विधायक बाड़न, विधायकों जी के जिताई लोगन, उ हमनी के पार्टी के वो सदस्य बानी, हम पार्टी के एगो नेता बानी, हम विवेकशील साझा पार्टी एगो समाज में एगो उद्वेलन करे हमनी के निकलल बानी सन। इस समाज के उद्वेलन करही के बा, इस समाज के बनाही के बा। और जब तक हमनी के समाज ना बनाएम सन तब तक सांस नहीं के फेरे के बढ़िया से, तब तक इस समाज के पीछे अपने के छोड़े के। तो हमनी के आशीर्वाद दिलोन कि अब किरुआ दाव संसद में एगो नया इतिहास बना देवल जाओ, एगो इतिहास बना के एगो युवा लोग के भविष्य खातिर कोनो बढ़िया काम करके हमनी के देखावे के बा। ई सांसद लोग के गरिमा, सांसद लोग के जौन अत्याचार कैले बा, ई लोग के पाठ सिखावे के बा, ई लोग के क्लास देवे के बा। आ क्लास ना देवल जाए तो ई लोग के औरो कौन उपाय डंडा से होई कि बंडा से होई, ई लोग के करही के बा। बस अपने लोगों का आशीर्वाद दी। अब किरो तो जनता खातिर काम करे वाला आदमी संसद में पहुँचो, नया अनुहार के आदमी पहुँचो, एगो युवा पहुँचो, एगो ईमानदार पहुँचो, एगो सक्षम व्यक्ति पहुँचो, ये आग्रह बा अपने लोगों से। धन्यवाद।